वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आप लोग के लिए चैप्टर 1 लेके आया हूँ। बहुत कुछ लोग की दिली ख्वाहिश थी कि सर चैप्टर 1 आ गया ना भाई। चैप्टर 1 आपका चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पर अभी भी कुछ लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हाँ, अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये इनके बारे में रैशनल इरेशनल सारे जो कि ऐसे 8th में भी आ गया है, पर अभी भी कुछ ही लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो जिनके हो गए या तो वो बहुत ही एंथुसियास्टिक और अच्छे स्टूडेंट है, या फिर वो मेरे स्टूडेंट है। तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो नंबर सिस्टम में 1 से लेके जितने भी नंबर आते हैं, जितने भी मतलब करोड़ 10 करोड़, सब नेचुरल नंबर सेट में। होल नंबर में खाली 0 का समावेश होता है ये नंबर्स में। मतलब ये तो सारे रहे, एक 0 इसमें ऐड हो गया। इसमें सारे इंटीजर्स होते हैं। ये होल नंबर है, ये इंटीजर सेट है जिसमें सारे नेगेटिव, 0 एंड ऑल्सो ऑल द पॉजिटिव। ठीक है। क्यू मतलब क्या है? रैशनल नंबर सेट। ठीक है। तो रैशनल नंबर सेट जो है, इसमें ये सारे तो सिंपल नंबर तो आएगी जो जेड में आते हैं वो। उसके अलावा इसमें ऐसे मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल। डेसिमल में अगर ऐसे चल रहा है 1 2 1 2 1 2 ऐसे, तो अभी आता है वो रैशनल नंबर। उसको ऐसे भी लिख सकते 0.12 बार। ठीक है। जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलते हैं, क्यूब रूट निकलते हैं, सारे नंबर ये सब के सब आते हैं रैशनल में। तो आप लोग सोच रहे हो भाई बचा क्या, तो ये नीचे वाला फालतू का बनाया। इरेशनल भी होते हैं। जो ये रैशनल नहीं हो गए वो इरेशनल भी इसमें आएंगे और रैशनल भी तो आएंगे। ये सबसे बड़ा है। और ये आर मतलब रियल नंबर सेट है। क्या है? रियल नंबर। ये आर देख के ज्यादा बच्चे रैशनल बोलते हैं। रैशनल क्यू है। ठीक है। रैशनल क्यू है, रैशनल क्यू है। तो रैशनल ये है और ये रियल नंबर है जिसमें रैशनल तो आएगा ही, साथ साथ में इरेशनल नंबर भी आएगी। इरेशनल नंबर मतलब क्या? तो जैसे कि पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा डिजिट, कुछ भी आंसर लिख रहा हूँ 1 2 4 7 8 6 3 2 1, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे चल रहा है वो। ठीक है। फिर द लाइफ ऑफ पाई, और जो जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकलते, इस तरह के नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो ये इरेशनल रैशनल मिलके पूरा बन जाता है रियल नंबर, जो कि हमारी पूरी नंबर सिस्टम कंप्लीट करता है। पर यहाँ पे एक और इमेजिनरी नंबर सेट भी आता है जो अभी आपके लेवल का नहीं है, वो 11th में आता है। इमेजिनरी सेट भी आता है जो रियल ना हो, वो वाले वहां पे खत्म होता है नंबर सिस्टम। पर अभी के लेवल के हिसाब से यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे छोटा कौन सा है? एन। एन से बड़ा डब्ल्यू, डब्ल्यू से बड़ा जेड, जेड से बड़ा क्यू, और सबसे बड़ा आर। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। इस सिंबल को हम बोलते हैं सबसेट। एन सबसेट डब्ल्यू सबसेट जेड सबसेट सबसेट क्यू सबसेट आर। अब हम शुरू करते हैं हमारे सब। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारी बातें पता चली। मतलब कि रैशनल नंबर मतलब क्या? ऐसे सिंपल भी हो सकते हैं और ऐसे सब भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 के बीच में हम नॉर्मल तो कोई नंबर ले नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको दो इजी ट्रिक पहले सिखाता हूँ। इसके बीच में 6 रैशनल नंबर लेना ना, तो आप ले लो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। हो गया। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे तो कुछ बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, थोड़ी और एक मेथड कर लेते हैं। तो ये तो एक मेथड हुई। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने बोले हैं आपको क्या करना है, जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करने को बताया है 6 जिसे फाइंड करने को बोले हैं आपको। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। नीचे कॉमन जैसे 6 यहाँ पे लाना है, तो आप ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं था, तो हम क्या ले लेंगे इसको 3/1 और 4/1। तो मैंने क्या किया कि इसको ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करा है और नीचे भी। ठीक है। पर आपको अगर इन बिटवीन 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, तो ये ट्रिक ध्यान से सुनो। आपको एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्या करना है? एक नंबर बढ़ा के, मतलब कि 6 दी है आपको फाइंड करने, तो आप क्या करोगे 7 4,
योर कन्वीनियंस, इजी पड़ेगा बहुत। तो ये क्या हो गया आपका, देखो 21/7 और यहाँ पे आ गया 28/7। अब इसके बीच के 6 रैशनल नंबर लिख दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो उसके पीछे 6 रैशनल नंबर हो गए। बहुत इजी है ट्रिक, फिर से बता रहा हूँ, जितने नंबर फाइंड करने बोले उससे एक ज्यादा बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों नंबर में, और फिर उसके बीच के सारे लिख दो, ठीक है। एक और ट्रिक, ये दो तो इजी ट्रिक थी। अब कुछ लोग है ना नहीं मानते, नहीं कुछ स्टूडेंट होते नहीं मुझे तो हार्ड ट्रिक ही चाहिए, इजी तो मुझे पसंद नहीं आते, ऐसे होते ना आप लोग में से कोई, तो उनके लिए हार्ड ट्रिक भी बता दूं। तो उसमें क्या करना है आपको, एक एक करके फाइंड करना पड़ेगा। जैसे 3 जो भी नंबर दिए उनका प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 7/2 आया, ठीक है। अब ये एक रैशनल नंबर हुआ आपका। दूसरा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 3 के साथ 3 आपका था ना जो नंबर, उसमें ये आंसर ऐड करके और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। अब आपको हार्ड, आप लोग कोई हार्ड चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 19/4 है, फिर इसको और 7/2 में या 3 में या 4 में ऐसे ऐड करते करते 6 निकालना है, ठीक है। ये मैं पूरी नहीं करूंगा, ठीक है। आप जो जिनको हार्ड करना है वो पूरा कर सकता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड की कमी है और इंटरनेट की भी कमी है। आप लोग सोचे इंटरनेट का क्या लेना देना, भाई इंटरनेट अभी कम है, जितना बड़ा वीडियो होगा उतना ज्यादा इंटरनेट यूज होगा ना। तो यहाँ पे अब हम फटाफट जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रैशनल नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इरैशनल। आपको 3 इरैशनल नंबर फाइंड करने हैं इस दोनों के बीच में। तो सबसे पहले इस मेथड में आपको क्या करना होता है, डिवाइड। तो 1 को 7 से डिवाइड करो, तो पहले तो 1 छोटा है तो 0 पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 10 की सुविधा हो गई, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कुछ भी बचे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वैसे 0.7 2 जा 14, कुछ भी बचे रिमाइंडर, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे ये दो बचे। अब ऊपर जो आए 0.1 और 0.2, इन पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो ये 0.1 और 0.2 के बीच में आप कोई भी लिख सकते हो 3 इररेशनल नंबर, जैसे कि 0. ये समझ लो 0.1 मतलब 0.10 है 10, और ये 20 है 0. तो ये इन दोनों के बीच में 11 12 जैसे कुछ भी ले तो 0.11, फिर कुछ भी चला वैसे 2 3 4 1 5 7 0 1 2 3, तो कुछ भी अपना मन में ऐसे नंबर लिख दो, पर प्रॉपर रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं आना चाहिए बस। दूसरा लिखते हैं, चलो 0.1 5 2 3 1 5 2 9 6 7 5 ऐसे कुछ भी, ठीक है। और एक लिख देते हैं, 3 लिख रहे हैं ना, 0.1 7 8 4 5 3 4 ओके। तो ये सब जो है, ऐसे आप कुछ भी इरेशनल नंबर में तो बहुत इजी है, कुछ भी ऐसे लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सीधा आपको ये दो नंबर का डेसिमल सोच लेना है डिवाइड करके, और उसके बीच के ही 3 कोई भी नंबर ऐसे लिख सकते हो जिसमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर चलते जाए, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, मतलब इसमें कोई भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि 2 तरीके का होता है, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट के बाद जो रुक जाता है, जैसे कि ये टर्मिनेटिंग है 0, और ये जो है जो ऐसे चलता जाता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये 2 टाइप हो गए। अब इसको इजीली कैसे आइडेंटिफाई करना, देखो ध्यान से सुन लो, 2 का या 5 का या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल जब डिनोमिनेटर में हो ना तो टर्मिनेटिंग होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। सुन रहे हो ध्यान से, बहुत ही गजब ट्रिक सुना रहा हूं। 2 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल या फिर दोनों 2 और 5 दोनों है डिनोमिनेटर में आपके पास, तो फिर आप जो है टर्मिनेटिंग आंख बंद करके लिख सकते हो। और उसके अलावा कोई भी नंबर है, नीचे अपन में 3 है 7 है कोई भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36/100, तो 100 जो है 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, देखो। और वैसे भी जीरोस वाले नंबर हो तो सीधा आपको समझ लो टर्मिनेटिंग है। तो इसका आपको डेसिमल फॉर्म भी लिखना है, तो ये तो आपको इजीली आते हैं 0.36, और ये चल भी नहीं रहा था, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये उसका पूरा हम नाम लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, कई बार आपको लिस्ट फ्रैक्शन में भी लाना पड़ेगा,
लिस्ट फ्रैक्शन में लाने के लिए आप अगर सोचो पहले कुछ कट होता है कि नहीं, तो यहाँ पे कैंसिल होगा। देखो ये 3 4 जा 3 7 जा, ओके, तो आपका बना क्या 7/4। थोड़ी देर पहले ही मैंने जो प्रवचन दिया उसको रिवाइंड करो। 4 जो है 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो ये होगा क्या टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे 7/4 है, तो उसको फिर आपको टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे डिवाइड कर लेना है। तो आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.75, मतलब के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर 2/11। अब ये जो 11 आ गया ना, समझ गए, नीचे 2 नहीं है, 5 नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो मतलब कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको आप लोग खुद चेक करोगे डिवाइड करके। अब इसको डिवाइड करते जाना 2 और 11 को, देखना कि सही में कहीं रुक रहा है, चलता ही रहेगा, ठीक है। ये फिर भी आप वेरीफाई करोगे खुद से इसको डिवाइड करके, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। आपको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन जानते हो आप लोग, 8th में भी आया था, पर नंबर लाइन आप क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे -1 1 2 ऐसे सिंपल इंटीजर्स को हमारे। अब क्या करना है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे अभी जो पहली मेथड जो सिखा रहा हूं ना, वो बेसिक मेथड है, उसको ध्यान से समझ लो कि उसमें कैसे होगा। जो भी नंबर दिया है ध्यान से सुनना, आप लोग ये जो बताऊंगा वो रफ में करना है आपको। जो भी नंबर दिया है उसमें से 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 माइनस करना है। 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या मिला 4। उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चा लोग, 2 होता है ना, तो 2 निकल गया। तो ये ट्रिक से हम करेंगे। और अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता 1 माइनस करने पे, तो फिर क्या होगा वो यहाँ पे नीचे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो अभी तो निकल गया, तो बहुत ही मतलब हमारा काम आसान हो गया। पहले तो एक ऐसे नंबर लाइन जैसा ड्रॉ कर दो। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग के पास स्केल होती है ना, ठीक है, वो स्केल जो है उसमें 2 चीज होती है, एक तो सेंटीमीटर दिए होते हैं, और सेंटीमीटर के ऑपोजिट नीचे जो है वो दिया होता है आपको इंच में। जो मेजरमेंट दिया होता है वो जो होता है इंच में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो क्या होगा कि ड्राइंग काफी छोटा बनेगा, तो आपको ड्रॉ करने में भी दिक्कत होगी, और एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो स्केल में जो नीचे बड़े मेजरमेंट दिए इंच वाले वो प्रीफर करना है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए जनरली हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, इसलिए मुझे स्पेशल बताना पड़ा। तो यहाँ पे करना क्या है, आप लोग को कहीं पे भी नंबर लाइन पे आपको लगे यहाँ पे घर बनाना है, यहाँ पे जहां पे बनाना है, पूरा प्लॉट आपका है, बना दो जहां पे। तो जैसे कोई भी एक पॉइंट चूज करके वहां से 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का, मैं इंच ही बोल रहा हूँ कि इंच प्रीफर करना। फिर भी कुछ लोग को इंच पता नहीं चलता है, कुछ लोग की स्केल ऐसी भयंकर होती है नीचे इंच नहीं होता, तो फिर सेंटीमीटर ले लेना। तो 1 ऐसे स्ट्रेट लाइन 1 इंच की, समझ में आया ना। अब यहां से जो पॉइंट दिया है अभी उसको हम नाम दे देते पहले ए और बी। तो ये बी पॉइंट से अब आपको कितना मेजरमेंट लेना है, जो हमने रफ में कैलकुलेट किया था, ये 1 माइनस करके जो रूट निकलता है वो वाला, मतलब क्या आता है 2। तो आप लोग को यहाँ से अगर यहाँ पे इंच में लिया फिर यहाँ पे इंच में ही लेना है, और यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग मत लेना। तो यहाँ से हम 2 इंच अगर कैलकुलेट करें कहाँ पे आता है, वहां पे तीसरा पॉइंट कर देंगे सी। इसको हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से ए और सी को। अब आपको लेना है एक हथियार, राउंडर। राउंडर यहाँ पे रखना है आपको और आर्क लगाना है। आप राउंडर लगा के जब आर्क लगाओगे तो ऐसे इस तरह के शेप का एक आर्क पड़ेगा, और उसको हम लिख देंगे √5, और हमारा सम यहाँ पे हो जाता है खत्म, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक बताई मैंने। इसके लिए आपको रफ में इतना वर्क करना पड़ेगा। पर अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये तो चलो समझ गए हम ये मेथड, ठीक है, 2-3 बार अभी मुझे बताया, पीछे 10 सेकंड करके देख लिया होगा और फिर समझ गए होगे। पर अभी √6 का क्या करें, जैसे √6 है तो √6 का सोचो इस तरह से, तो 6 - 1 तो क्या बचा 5, और 5 का तो रूट नहीं निकलता, तो क्या करेंगे, तो बताता हूं। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, हम फॉलो करेंगे यही मेथड। सबसे पहले आप वो 1 इंच का
ये कोई भी ड्राइंग हो ना, इसमें रूट 1 ईच का तो ये तो फिक्स ही है सब में। ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ए भी नाम देते हैं। ओके, फिर यहां से हम 2 लेते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो रूट और आर्क लगाते तो √5 बनता है ना। अब √5 जहां पे बना ना, वहां से एक 1 ईच की और एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है। और फिर उसको यहाँ पे सी से ज्वाइन करो। √5 तक तो आपको करना ही है, क्योंकि आपका √6 डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा। तो फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन 1 ईच की वापस बनानी है और उसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। और फिर यहाँ सी से अब आपको राउंडर लेके आर्क लगाना है, और आपका क्या बनेगा, √6। वैसे फिर आगे √7, फिर आगे √8, फिर आगे √9, फिर आगे √10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 में क्या होगा, √10 में 10 - 1 9, और 9 का √3। तो आप डायरेक्ट फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 लेके 3 इंच लगा के सीधा बना सकते हो इसके जैसा, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्ट रूट नहीं निकलता उसमें ऐसे आगे एक 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 जा सकते हो। अब समझ गए? ओके, थैंक्स। अब ये पूरा अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, इसका और एक पार्ट आएगा, जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ठीक है, तब तक लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।